राधे राधे। एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। दो दोस्त मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, आपस में गपशप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जो है वहाँ से निकला और उनको बैठे देख के वो भी वहाँ पे रुक गया। उनके साथ वो भी गपशप करने लग गया। थोड़ी देर बाद उनको भूख लगी तो वो तीसरा व्यक्ति कह रहा कि मुझे तो भूख लग रही है, अब खाने को तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो कह रहे आप काहे की चिंता करते हो, हमारे पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है। पहले व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो 3 रोटियां हैं। दूसरे ने कहा कि मेरे पास जो है 5 रोटियां हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 8 रोटियां हो गई, मिल बांट के खा लेंगे। अब तीसरे व्यक्ति ने ये कहा कि अब इसको 8 रोटियां हैं, तीनों में बटेंगी कैसे। तो उसने कहा कि हाँ ये बात तो है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो 8 रोटियों के 3-3 हिस्से कर लो। तो 3-3 हिस्से करोगे तो 8 या 24 हो गए। जब 8 या 24 हो गए, 8-8 जो है वो टुकड़े सब में बांट दो। उसने कहा ठीक है यार ये तो बहुत आसान है। तो उन्होंने जो है 8-8 टुकड़े और बांट दिए, तीनों ने खा लिए। खाने के बाद वो वहीं पे सो गए मंदिर में। सुबह वो तीसरा व्यक्ति उठ के उसने जो है अपने बैग में से 8 अशर्फियाँ निकाली और 8 सोने की अशर्फियाँ उन दोनों को दे दी कि ये तुम दोनों आपस में बांट लो। ठीक है। अब वो पहले व्यक्ति ने कहा कि आधी आधी बांट लेते हैं आपस में, 4-4 बांट लेते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये तो फिर गलत है। देखो तुम्हारे पास तो 3 रोटियां थी, मेरे पास थी 5। तो कायदे से 8 अशर्फियां हैं, तो इसमें से तुम 3 लो क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5 थी, मैं 5 लूंगा। अब जब ये बात हुई तो उनमें आपस में तकरार हो गई कि नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं पे उन्होंने जो है वो मंदिर के बाहर थे, पुजारी से बात करी, पुजारी को बताया। पुजारी ने कहा कि बात तो सही है तुम्हारी, बात तो गलत नहीं है भाई, तुम्हारी 3 रोटियां थी और उसकी 5 थी, यही होना चाहिए। अब वो कह रहा मैं अब तुम्हें कल बताऊंगा। अब वो ये कहते कहते सो गया। जब वो सो गया तो रात में उसके सपने में जो है भगवान ने उसे दर्शन दिए। जब भगवान ने दर्शन दिए तो पुजारी ने वो समस्या उनके सामने रखी कि भगवान बताओ क्या किया जाए। कायदा तो यही है कि भाई उसकी 3 रोटियां थी उसको 3 मिले, उसकी 5 रोटियां थी तो उसको 5 अशर्फियां मिले। भगवान ने कहा नहीं ये तो गलत है। उसने कहा अब तो फिर सर अब फिर आप बताइए प्रभु। तो उसने कहा भगवान जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि उसकी 3 रोटियां थी और 3 के उसने 3-3 टुकड़े किए। 3-3 टुकड़े किए तो वो हो गए 9 टुकड़े। 9 टुकड़े हो गए तो 8 रोटी तो उसने खुद ही खा ली, 8 टुकड़े। अब 1 टुकड़ा उसने केवल दान किया, तो इसलिए इसको केवल 1 अशर्फी मिलनी चाहिए। जबकि दूसरे के बारे में कहा जाए तो उसमें 15 रोटियां थी, 15 के उसने 3 टुकड़े किए। उसमें 5 रोटियां थी तो 5 के उसने 3 टुकड़े किए तो 15 और टुकड़े हो गए। 15 टुकड़ों में से उसने 8 टुकड़े तो स्वयं के लिए ले लिए और जो 7 टुकड़े थे वो उसने दान स्वरूप बांट दिए। तो जो उसने बांटे 7 तो उसको 7 अशर्फियां मिलनी चाहिए। यानी कि जिसने जितना त्याग किया, पहले वाले ने 1 का त्याग किया, केवल 1 हिस्से का, उसको 1 मिलना चाहिए अशर्फी। और दूसरे वाले ने 7 टुकड़ों का दान किया, त्याग किया, उसको 7 अशर्फियां मिलनी चाहिए। मैंने कहा बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये बात सुबह उनको बताई गई, उनकी समझ में नहीं आई। लेकिन ये बात कितनी महत्वपूर्ण है जरा सोच के देखिए कि जो प्रभु का डिसीजन है, प्रभु का डिसीजन हमारे त्याग पर डिपेंड करता है कि हमने कितना किसके लिए कब और कैसे त्याग किया। और हम लोग केवल ये सोचते हैं कि हमारा हिस्सा इतना है, हमारा हिस्सा इतना है। लेकिन प्रभु का सीधा संदेश जो जाता है वो त्याग के ऊपर जाता है। तो हमें केवल और केवल ये सोचना चाहिए कि हम अपने हिस्से में से कितना त्याग करते हैं, वो ही हमारा अधिकार बनता है असलियत में। राधे राधे।